नमस्कार दोस्तों, मैं स्वास्थ्य बुदौली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रेपर्टरी के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। रेपर्टरी के बेसिक्स क्या है, मतलब कैसे हम रेपर्टरी को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये और इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि रेपर्टरी हमें पढ़ना पड़ रही है। क्या हमारे मटेरिया मेडिका पर्याप्त नहीं थी? क्यों जरूरत पड़ी हमें रेपर्टरी की, तो ये हमें जानना है। दूसरा, रेपर्टरी का मटेरिया मेडिका के लिए क्या आवश्यकता है वो, और रूब्रिक्स और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, साथ में यूजेस, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रेपर्टरी। इससे पहले हम टॉपिक चालू करें, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं। पहले तो ये जाने रेपर्टरी है क्या। तो रेपर्टरी क्या है? रेपर्टरी इज अ सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज इंडेक्स ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। सिंपली टू, ये सिंपल वे है कि हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि रेपर्टरी क्या है। इंडेक्स है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की। इसमें क्या होता है? फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोबिंग और क्लिनिकल एक्सपीरियंस। जो फिजिशियन द्वारा क्लिनिकल प्रोबिंग की गई है या टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोबिंग की गई है, उन सब की इंफॉर्मेशन एक किस में मिलेगी? हमें रेपर्टरी में। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? रेपर्टरी इज ए लिंक और ब्रिज बिटवीन मटेरिया मेडिका एंड डिसीज। मटेरिया मेडिका एंड डिसीज प्रोवाइडेड टू रिक्वायर सिम्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब जो डिसीज के सिम्टम है और जो मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन का काम कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका कि रेपर्टरी का यूज क्यों, रेपर्टरी का क्या बेस है, क्यों रेपर्टरी की जरूरत पड़ रही है। तो ये लिंक है या ब्रिज है किसके बीच में? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और डिसीज सिम्टम्स। मटेरिया मेडिका में क्या है? सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की जो सिम्टम है, उन दोनों के बीच में डिसीज सिम्टम और मेडिसिन के सिम्टम के बीच के कनेक्टिंग लिंक या कहें ब्रिज है। तो 19वीं सेंचुरी के आसपास जो प्रैक्टिस करने वाले थे, उनको रेपर्टरी के यूज एवं उसके प्रैक्टिकल अपीयरेंस का एक क्लियर नॉलेज नहीं था। मतलब उन्हें उस पर कन्विंस नहीं थे कि हाँ से परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ड्रग्स बढ़ते गए, कॉम्प्लीमेंट जो मेडिसिन हैं उनका वास्ट नंबर ऑफ मेडिसिन होने लगे, तो उससे फिजिशियंस को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर ड्रग इस पर्सन के लिए या क्योंकि होम्योपैथी डिपेंड करती है किस पे? इंडिविजुअलाइजेशन पे। मतलब पर्टिकुलर ये पेशेंट है तो इसका ये सिम्टम है, डिपेंड करती है कि ये इस पेशेंट का ये सिम्टम है तो इसको ये मेडिसिन होना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर पेशेंट के अनुसार मेडिसिन चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? होम्योपैथी। सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटर, लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस है, बेस लॉ है लॉ ऑफ सिमिलिया। डॉक्टर बोनिंगसन का क्या था? डॉक्टर बोनिंगसन ने उस टाइम पे महसूस किया कि एक ऐसी इंडेक्स की या ऐसी एक कंपाइलेशन की जरूरत है जो कई फिजिशियन से क्रोनिक केस को ठीक करने में कई समय लग जाता था। एक तो पर्टिकुलर सिमिलियम फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि मटेरिया मेडिका में क्या है? वास्ट नंबर ऑफ ड्रग्स है। हर ड्रग्स में कई प्रकार के सिम्टम्स हैं, कुछ मेडिसिन में एक दूसरे से मिलती जुलती सिम्टम्स हैं। तो इससे क्या होता? फिजिशियन कंफ्यूज रहता था। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रेपर्टरी लाई, जो कि बोनिंगसन सर के समय में लगा। तो बोनिंगसन सर का जो समय था वो अर्ली हैनीमन एरा था। तो हैनीमन सर ने लगा, तो हैनीमन सर ने अपने एवरेज नंबर 153 में भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, इसके फुट नोट में। बोनिंगसन और जार के रेपर्टरीज के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया है, तो आप अब चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब बात चलती है कि जो होम्योपैथिक
रिपर्टरी है तो उसका और क्या व्यू आए हैं। तो जब बोनिंग हसन की रिपर्टरी आई तो कुछ समय तक उनका अच्छा एक प्रेफरेंस चला, क्योंकि बोनिंग हसन जो लाए थे वो एकदम नया था, उसके पहले कोई रिपर्टरी पब्लिश नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, जब देखा गया तो केंट सन ने इसको देखा, केंट सन ने उनके कई एरर्स से उनको सही करके स्पेशली क्या तो माइंड सिम्टम्स को, मेनली माइंड जर्नल को लेके केंट सर अपनी रिपर्टरी लेके आए। तो जो केंट सर की जो रिपर्टरी आई वो अपने प्रोफेशन को एक नए डायरेक्शन में लेके गई। और आज के टाइम पे 3 बेसिक रिपर्टरीज के यूज करते हैं। बोनिंग हसन सर की रिपर्टरी, BTBP बोलते हैं इसको, बोनिंग हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। दूसरी केंट रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका। तीसरी बोगत बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। ये 3 बेसिक रिपर्टरीज है, तीनों के अपने फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, अपने फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, सबकी पिक्यूलरिटीज है, सबका अलग अलग व्यू है। तो जैसे धीरे धीरे जो अब आगे का समय है, चूंकि जो ओल्ड टाइम का देखेंगे तो उस टाइम पे कौन चलते थे, बोनिंग हसन तक। मिडिल इरा में जो आए, मिडिल टाइम में आए तो केंट सर की रिपर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेके आई थी, एक नया चेंज लेके आई थी होम्योपैथिक वर्ल्ड में। उसके बाद बोनिंग हसन सर और केंट सर दोनों के व्यू को लेके कौन आए, बोगट सर। बोगट सर ने ज्यादा फॉलो किया है बोनिंग हसन सर को, उनने स्पेशल टाइम मॉडलिटीज पे काम किया है, मून फेज करके भी ने इस पे अच्छा काम किया है। उसके बाद कई रिपर्टरीज आई, जैसे कंप्लीट रिपर्टरी आई। आज के टाइम पे तो कंप्यूटर रिपर्टरीज ज्यादा चल रही हैं, तो नया नया व्यू आया, सिंथेटिक रिपर्टरीज आई, अलग अलग प्रकार की रिपर्टरीज आती गई। मिडिल एज में एक क्लिनिकल रिपर्टरीज भी आई, बोरिक सर की क्लिनिकल रिपर्टरी आई और कई नए रिपर्टरीज आई। तो अलग अलग व्यू में अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिपर्टरी आती रही, तो उससे नया हर रिपर्टरी अपने बैकग्राउंड में नया चेंज लेके आई। कई क्लिनिकल रिपर्टरीज आई, पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए आई। अब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट्स, तो रॉबर्टसन ने क्या कहा है, जब रिपर्टरी जो उसकी यूटिलिटी थी, मतलब रिपर्टरी किस पे डिपेंड करती थी, तो रिपर्टरी के लिए सबसे पहले रिपर्टरीज का जो यूटिलिटी थी रिपर्टरी डेवलप करने के लिए, मतलब मेन मोटिव क्या था, क्यों रिपर्टरी पे, द आर्ट ऑफ फिजिशियन इज केस टेक। मतलब पहला पॉइंट ऑफ व्यू था जो फिजिशियंस की जो केस टेकिंग की आर्ट है, मतलब किस तरीके से केस को लेना है, उसके लिए कि क्या तरीके से उसको मेन डिपेंड करता है, पूरा का पूरा पेशेंट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है केसेस पे, कि वो केस किस तरीके से ले रहा है। अब इसके बाद क्या, नॉलेज ऑफ द रिपर्टरीज की नॉलेज होना चाहिए, और उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब किस तरीके से कौन सी रिपर्टरी यूज करना है ये भी। और हर पर्टिकुलर रिपर्टरी का अपना एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, तो फिलोसफिकल बैकग्राउंड मतलब कि रिपर्टरी की नॉलेज कैसे, किस तरीके से रिपर्टरी को हमें सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर जिस चीज के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें उसका रिपर्टरी का फिजिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, लिमिटेशन पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर रिपर्टरीज की, और उसकी एडेप्टेबिलिटी पता होना चाहिए। ये 4 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर रिपर्टरी के सिलेक्शन के लिए। पहला क्या, फिलोसफिकल बैकग्राउंड, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा लिमिटेशन, चौथा अडेप्टेबिलिटी। अब और क्लियर व्यू में जाओगे, और इसका ये 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन सा, एक तो पहला था आर्ट ऑफ फिजिशियन केस टेकिंग केस, या केस टेकिंग उसका आर्ट कैसा है केस टेकिंग का, पहला। दूसरा, उसे रिपर्टरी सिलेक्ट करने की, मतलब पर्टिकुलर रिपर्टरी की नॉलेज कितनी है उसे। तीसरा,
इंटेलिजेंस एनालिसिस ऑफ केस, मतलब उस केस को रिपर्टरी के साथ वो कैसे एनालिसिस कर रहा है। तो ये कुछ रिपर्टरी के मेन पॉइंट थे। अब रिपर्टरी को अगर डिफरेंट, जैसे कि कई टाइपोग्राफी है रिपर्टरी की, अलग अलग स्टॉलबर्ट ने अलग अलग अपनी रिपर्टरीज दी और अलग अलग ग्रेडिंग में सिम्टम्स को डिवाइडेशन किया है। इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, मतलब पर्टिकुलर केस के एनालिसिस में इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अमेरिकन डिक्शनरी के आधार पे जो देखेंगे हम, रिपर्टरी एक लैटिन वर्ड है, जिसका लैटिन वर्ड क्या है, रिपर्टोरियम, जिसका मतलब है स्टोर हाउस। तो रिपर्टरी को हम स्टोर हाउस भी कह सकते हैं। स्टोर हाउस क्या होता है, जहां पे हम चीजें रख सकते हैं। तो इस रिपर्टरी में हमने सिम्टम्स को किसके फॉर्म में कलेक्ट किया है, रूब्रिक्स के फॉर्म में। आगे रूब्रिक्स पे भी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ रिपर्टरी। तो क्या होता है, कई क्रॉनिक केस हैं तो उसमें मेडिसिन को, कई क्रॉनिक केस में मेडिसिन की जो पिक्चर है उसको कवर करने के लिए रिपर्टरी का यूज करते हैं। कई मिसमैनेज केस में इसका यूज करते हैं। मिसमैनेज केस हो गया तो उसमें किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, किस तरीके से पर्टिकुलर रूब्रिक्स निकाल के उसकी ग्रेडिंग करके तब उससे मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं, मार्किंग करके। अब जिस केस की क्लियर पिक्चर हमें नहीं मिल रही है या पर्टिकुलर किसी ग्रुप में मेडिसिन में कंफ्यूजन हो रही है, तो वहां पे रिपर्टरी का यूज है। रेमेडी ऑफ सीक्वेंस, मतलब जो रेमेडी है, जो हमने ड्रग सिलेक्ट किया है उसके सीक्वेंस को ट्रेस करने के लिए, मतलब उसकी पिक्चर को ट्रेस करने के लिए भी रिपर्टरी की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसकी पिक्चर को हम ट्रेस करेंगे तभी हम किसी पर्टिकुलर केस को क्योर कर सकते हैं। अब देखा गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिकेटेड रेमेडी, कई रेमेडीज जो निकल के आ रही हैं उनका डिफरेंशिएशन के लिए भी रिपर्टरी की आवश्यकता पड़ी कि ये मेडिसिन आई हैं, अब इनको पर्टिकुलर कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो रूब्रिक्स की हेल्प के द्वारा हम कर सकते हैं। अब रिपर्टरीज का जो वर्क है वो किस पे, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन पे मेनली बेस्ड होता है कि वो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन और उसके वर्क में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो ये तो हो गए यूजेस। अब बात करते हैं हम कि रिपर्टरी का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए। एक तो हमने समझ लिया किस जगह पे हम यूज कर रहे हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए। ऐसे केसेस जहाँ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सिमिलिमम की, क्लियर फाइंड होगी कि यही मेडिसिन है, वहां पे आप रिपर्टरी का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल मेडिका सीधा प्रिस्क्राइब करेंगे। अब बात करते हैं रिपर्टराइजेशन क्या है। तो रिपर्टराइजेशन एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस या टेक्निक कह लो, रिपर्टराइजेशन टेक्निक ऑफ प्रोसेस is essential a logical enumeration of appropriate या apparently similar medicine। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि रिपर्टराइजेशन एक प्रोसेस जिसमें एलिमिनेशन और सबका लॉजिकल व्यू लगा के एक सिमिलर रेमेडी मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं निकालने के लिए। पहले क्या करते हैं हम, ब्रॉड नंबर ऑफ सिम्टम्स जो मिल रहे हैं उनके आधार पे निकाल लेंगे, फिर धीरे धीरे एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा। अब रिपर्टराइजेशन की दो प्रोसेस हैं, एडिशन और एलिमिनेशन। इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, आगे वीडियोस आएंगी उसमें। तो जैसे ही ब्रॉड नंबर ऑफ सिम्टम्स आए तो ब्रॉड नंबर ऑफ सिम्टम्स क्या, ब्रॉड नंबर ऑफ रूब्रिक्स मिले। ब्रॉड नंबर ऑफ रूब्रिक्स से क्लियर पिक्चर नहीं आ सकती तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन कर दिया। जो सिंपल रूब्रिक्स हैं, सिंपल है, ज्यादातर मेडिसिन में सेम आ रहा है तो उनको एलिमिनेट करना हमने चालू कर दिया। पिक्यूलियर रूब्रिक्स हमने पकड़े जो मेन है।
क्लियरली हमें फाइंड करना है कि इसमें ट्रेस क्या करना है, हमें मतलब मेन चीज क्या है वो हमें निकाल के रखना है। फिर हमने सिमिलम फाइंड करने के लिए इसको इजियर वे है किसको, फाइंड आउट द सिमिलम के लिए। अब इसके लिए मटेरिया मेडिका के रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ, जब कुछ नंबर 8 नंबर 10 नंबर मेडिसिन मिल रही हैं तो उनमें पर्टिकुलर अब यहाँ जरूरत पड़ती है। अब इतने तो रिपर्टरी ने हमें दे दिया, रिपर्टोरियल रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमें ये क्लियर करना है कि हमारी मेडिसिन कौन सी है, तो उसमें थर्स्ट देखेंगे, उसका जनरल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, थर्स्ट है, साइड है, ड्रीम्स हैं, एवर्जन्स हैं, ये सब मिलाएंगे। फिर उसके बाद डिजायर्स हैं, ये सब मिलाने के बाद हम पर्टिकुलर रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ मटेरिया मेडिका। अगर क्लियर किसी रूब्रिक्स का जो सिलेक्शन कर रहे हैं हम उसमें एक ही रेमेडी आ रही है तो कोई जरूरत ही नहीं मटेरिया मेडिका की, सिंगल रूब्रिक सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब। अब प्रॉपरली कभी कभी मटेरिया मेडिका जब देखा गया है कि जो रिपर्टरी मटेरिया मेडिका को रिप्लेस करने के लिए नहीं लाई गई, वो केवल मटेरिया मेडिका की हेल्प के लिए लाई गई, क्योंकि मटेरिया मेडिका में क्या वास्ट नंबर ऑफ रूब्रिक्स हैं, वास्ट नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं। तो वो जो वास्ट नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं पर्टिकुलर मेडिसिन में, वास्ट नंबर ऑफ मेडिसिन हैं, तो कोई पर्सन है, कोई भी फिजिशियन है सारी मेडिसिन को याद तो नहीं रख सकता अपने दिमाग में, बट कुछ कुछ चीजें याद रख सकता है। अब हम जो सोच रहे हैं शायद वो ना हो, एक कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट होता है, उससे बचने के लिए रिपर्टरी लाई गई है। तो सिंगल मेडिसिन, क्लियर बात है, सिंगल मेडिसिन के चॉइस में हेल्प करने के लिए रिपर्टरी को लाया गया है। रिपर्टरी का कोई मतलब नहीं है कि रिपर्टरी मटेरिया मेडिका को रिप्लेस कर सके। दूसरी, मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी एक दूसरे के पूरक हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये हमें याद रखना है। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि रिपर्टरी इज अ बुक, रिपर्टरी इज अ बुक एंड रिपर्टराइजेशन इज द प्रोसेस। अब कई स्टॉलवर्ड्स हैं, कुछ एक दो स्टॉलवर्ड्स के ने क्या कहा है तो ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। डॉक्टर केंट सर ने क्या कहा है, यूज ऑफ रिपर्टरी इन होम्योपैथी प्रैक्टिस, यूज ऑफ रिपर्टरी इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस इज a necessary if one is to do careful work। एक डॉक्टर कैंसर ने कहा यूजफुल ऑफ रिपर्टरी इन होम्योपैथी प्रैक्टिस, रिपर्टरी का यूज है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में जरूरी है कि एक पर्टिकुलर केयरफुल केस को लेकर हम उसको क्योर करने में ये मदद करेगी, पर्टिकुलर सिमिलम के सिलेक्शन में। तो एलिजाबेथ, डॉक्टर एलिजाबेथ ने क्या कहा, एज नो वन पर्सन कैन कैरी ऑल द सिम्टम्स ऑफ द ऑल द रेमेडी, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो सारे सिम्टम्स, सारी मेडिसिनों के सारे सिम्टम्स अपने माइंड में रख सके। तो उनकी कॉन्कॉर्डेंस की एक इंडेक्स की जरूरत पड़ी हमें, तो उन सिम्टम्स को एक रूब्रिक में कन्वर्ट करके हमने एक इंडेक्स का फॉर्म किया, उस इंडेक्स को हमने रिपर्टरी कहा, ये एलिजाबेथ ने कहा। J.H. क्लार्कसन ने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस होम्योपैथी विदाउट द एड ऑफ रिपर्टरीज एंड द बेस्ट रिपर्टरी इज द फुलेस्ट, ये क्लार्कसन ने कहा है। अब रिपर्टरी की नीड पड़ी क्यों, तो रिपर्टरी की नीड के बारे में हम बात करेंगे। तो रिपर्टरी की नीड क्यों पड़ी, जब कोई भी पेशेंट होम्योपैथिक फिजिशियंस के पास आता है तो सबसे बड़ा टास्क होता है होम्योपैथिक फिजिशियन की लॉ ऑफ सिमिलिया के आधार पे, उस इंडिविजुअल पर्सन के आधार पे लॉ ऑफ सिमिलिया के साथ उसको क्योर करना। और क्योर कैसे, उसकी कंप्लीट पिक्चर बनाना और उसको होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कंपेयर करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है किसका, होम्योपैथिक फिजिशियन का। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में कई सिम्टम्स रिकॉर्डेड हैं पर्टिकुलर मेडिसिन में,
एक ड्रग में। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि मटेरिया मेडिका समुद्र एक ओशिन है। मटेरिया मेडिका इज ओशिन। किसी भी डिसीज के आधार पे, डिसीज पिक्चर के आधार पर हम मटेरिया मेडिका में सिमिलर मेडिसिन को निकालने में हमें कंफ्यूजन होती है। तो इसी के लिए हमें एक मैनुअल की जरूरत पड़ी, जो स्पेसिफिक ड्रग को निकालने में, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्रग को निकालने में हमारी मदद करे। वो क्या था? यह नीड डॉक्टर हैनीमन सर के टाइम पे ही लग गई थी। तो उनने बोनिंगसन सर से बोला कि एक रिपर्टरी की जरूरत है, हमें ऐसी एक इंडेक्स की जरूरत है जो मटेरिया मेडिका को मतलब पर्टिकुलर सिमिलम सिलेक्ट करने के लिए, सिंगल रेमेडी सिलेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करे। क्योंकि मटेरिया मेडिका में क्या है, वास्ट नंबर ऑफ सिम्टम, वास्ट नंबर ऑफ मेडिसिन। तो और आज के समय में दिन ब दिन देखते जाएं तो क्लिनिकल प्रूविंग्स चल रही हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस चल रहे हैं। तो हर दिन हर समय एक नई मेडिसिन निकल के आ रही है। तो इससे एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू निकल रहा है कि हम सारी मेडिसिन की सिम्टम्स को नहीं रख सकते। तो इसीलिए सिमिलम को फाइंड करने के लिए हमें रिपर्टरी की जरूरत पड़ी। तो अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ रिपर्टरी। तो मेरिट्स ऑफ रिपर्टरी क्या है? तो मेरिट्स ऑफ रिपर्टरी के देखा जाएगा तो सबसे पहले रिपर्टरी एक रेफरेंस बुक के रूप में काम करती है। रिपर्टरी हमें सिखाती है कि हम मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी से हमें पता चलता है या सीखते हैं कि मटेरिया मेडिका में क्या क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन हैं, उनके बारे में कितना क्या दिया है, जिसको रिपर्टरी में कलेक्ट कंपाइलेशन करके लिखा गया है। रिपर्टरी प्रमोट करती है डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन को। रिपर्टरी प्रोवाइड करती है किसके लिए? ऑक्सिलरी मेडिसिन को, या कहें ड्रग या पर्टिकुलर मेडिसिन जो है उसके ऑक्सिलरी जो मेडिसिन आई हैं या पर्टिकुलर जो मेडिसिन निकल रही हैं उनके सिम्टम्स। रिपर्टरी प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस मेडिसिन बाय ग्रेडिंग, मतलब पर्टिकुलर मेडिसिन की इंपॉर्टेंस को ग्रेडिंग के द्वारा रिपर्टरी हमें बताती है। रिपर्टरी सिंप्लीफाइज एंड स्ट्रेंथ फॉर पर्टिकुलर मेडिसिन, मतलब हम एक तो सिंप्लीफाई करती है और स्ट्रेंथ बताती है पर्टिकुलर मेडिसिन की, ये इतनी उपयोगी है, ये इतने ज्यादा पावरफुल, इतनी मतलब वो कैसे पता चल रहा है? वो भी ग्रेडिंग की हेल्प के द्वारा हमें पता चल रहा है। रिपर्टरी प्रोवाइड्स इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विथ पेशेंट। रिपर्टरी हमें प्रोवाइड कर रही है सिम्टम्स किसके? इंटेलिजेंस, मतलब बता रही है कि ये पेशेंट ये सिम्टम बता रहा है, इसके आधार पे क्या कुल क्लियर बात है। रिपर्टरी हेल्प करती है सिमिलम में, ठीक है। रिपर्टरी हेल्प टू फाइंड आउट द कंप्लीट सिम्टम, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू रिपर्टरी का है जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है? नॉलेज ऑफ रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ, नॉलेज ऑफ रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, या उपयोगी है किसके लिए? केस टेकिंग में, मतलब पर्टिकुलर केस टेकिंग में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब उनसे हम रूब्रिक सब रूब्रिक की फाइंडिंग करेंगे कि ये रूब्रिक पेशेंट ने हमें बताया है, इससे हम कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। उस रूब्रिक के आधार पे, सब रूब्रिक के आधार पे हम मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हमने मटेरिया मेडिका तो पढ़नी ही है, और मटेरिया मेडिका के बाद ही हम किसी पर्टिकुलर पे पहुंचेंगे। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में ये
हेल्प करती है कि जो पहला प्रिस्क्रिप्शन हुआ उसके बाद फॉलो अप क्या आया, उसके बाद पर्टिकुलर क्या सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस की भी जो इसमें डिटेल मिलती है, हेल्प करती है। तो क्रॉस रेफरेंस से क्या होता है कि पर्टिकुलर एक रूब्रिक्स आया, उसका क्रॉस रेफरेंस क्या है, तो इससे क्लियर हो जाता है। मान लो एब्यूसिव है, एब्यूसिव का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग वो निकल रहा है, तो एक रूब्रिक उसका क्रॉस रेफरेंस लो, एब्यूसिव है और उसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग निकलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा। और कंप्लीट रिपर्टरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सिमिलिमम के लिए, सिमिलर रेमेडी या सिंगल रेमेडी के फाइंडिंग के लिए। कई मॉडर्न रिपर्टरी हैं जो इमरजेंसी ड्रग की भी जो हमें जरूरत पड़ती है, कहते हैं एक्यूट ड्रग के बारे में भी हमें हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ और डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ रिपर्टरी। तो रिपर्टरी में जो एडिक्वेट स्मॉल नंबर ऑफ सिमिलर मेडिसिन, रिपर्टरी जब में क्या होता है कि जो केवल लिमिटेड हैं कि इतने नंबर्स के ये मेडिसिन इसमें निकल के आई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर जो केस है उसकी फाइनल रेमेडी हम नहीं निकाल पाते हैं, तो ये इसकी कमजोरी है। दूसरी, एवरी रिपर्टरी हैविंग वंस कंस्ट्रक्शन प्लान, मतलब जो भी रिपर्टरी है उसका एक खुद का कंस्ट्रक्टिव प्लान है कि इस पे ये काम करेगी, उसका पर्टिकुलर फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, तो उस पे वो डिपेंड करेगी। तो इससे भी कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर केस लेने में दिक्कत होगी। बोगरसन ने तो कह ही दिया कि एवरी रिपर्टरी इज एसेंशियल, सारी रिपर्टरी जो है वो अपनी जगह उपयोगी है। अनफॉर्चुनेटली एक भी ऐसी रिपर्टरी नहीं है जो कंप्लीट है। ये किसके वर्ड है, बोगर सर के। रिपर्टरी में क्या होता है, देयर आर मेनी रूब्रिक्स विच आर नॉट रिफरेंटेड वेल बाय द रिपर्टरी, मतलब कुछ ऐसे रूब्रिक्स होते हैं जो हर रिपर्टरी में कमजोरी होती है कि उसमें कुछ रूब्रिक्स ऐसे होते हैं जो उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो ये रिपर्टरी की कमजोरी है। अब नोट्स की बात करेंगे तो नोट्स का क्लियरिफिकेशन रिपर्टरीज में अवेलेबल नहीं है। ये रिपर्टरी की लिमिटेशंस हैं कि नोट्स पे ज्यादा रिपर्टरी पे वर्क नहीं हुआ। रिपर्टरी डज नॉट प्रोवाइड मोर अबाउट द पोटेंसी ऑफ रेमेडी, रिपर्टरी कभी पोटेंसी ऑफ रेमेडी के बारे में डिस्क्राइब नहीं करती है, आपको नहीं बताती है। रिपर्टरी डोजेस ऑफ मेडिसिन के बारे में भी फिजिशियंस को नहीं बताती है। रिपर्टरी कैन नॉट प्रोवाइड अबाउट द रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन। रिपर्टरी एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन द, रिपर्टरी डिपेंड करती है किस पे, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये तीनों चीजें होना चाहिए, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका होना चाहिए, ऑर्गेनन होना चाहिए, मतलब क्लियरली आपको नॉलेज होना चाहिए होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की, साथ में ऑर्गेनन की नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनन बेसिक प्रिंसिपल है, मटेरिया ड्रग्स की नॉलेज है, और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो सिम्टम्स किस तरीके से आपको दे रहा है, ये सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद हम रूब्रिक्स की बात करेंगे। तो रूब्रिक्स क्या है और रूब्रिक्स के क्लासिफिकेशंस क्या है। रूब्रिक्स क्या, एक इंट्रो देखेंगे हम। तो रूब्रिक्स क्या है, रूब्रिक्स एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या है, रूब्रिका, जिसका मतलब होता है हेडिंग और अ गाइडिंग रूल। रूब्रिक्स आर द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ अ सिम्टम ऑफ अ पर्सन और अ ड्रग। Converted form of a symptom of a person or a drug. Rubrics is a repertorial language of representing our symptoms and clinical term. Rubrics क्या है,
क्लिनिकल टर्म है या रेपर्टोरियल लैंग्वेज है जो सिम्टम्स को बता रहा है या सिम्टम्स को दिखा रहा है। रूब्रिक्स जनरली अरेंज होते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जनरली, सारी रिपर्टीज में ऐसा नहीं है। अब रूब्रिक्स का क्लासिफिकेशन, जैसे कि कुछ टाइप है रूब्रिक्स के, जैसे जनरल रूब्रिक्स, पर्टिकुलर रूब्रिक्स, पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स, क्लिनिकल रूब्रिक्स, एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स। अब जनरल रूब्रिक्स क्या होता है? ये मेन रूब्रिक्स होते हैं, मेन हेडिंग रूब्रिक्स होते हैं। ये क्या होता है? अंडर द डिफरेंट चैप्टर, जैसे कि किसी भी रेपर्टरी में आएंगे तो उसमें चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर रूब्रिक होते हैं। जो मेन रूब्रिक होते हैं चैप्टर के अंदर, वो कौन से होते हैं? जनरल रूब्रिक्स। वो जनरल रूब्रिक्स हमें बताते हैं, या इनको हम सुपर रूब्रिक्स भी कहते हैं। इन रूब्रिक्स के जो रूब्रिक्स हैं, जो मेन रूब्रिक्स हैं, उनके साथ कुछ सब रूब्रिक्स भी होते हैं। तो सब रूब्रिक्स का मतलब क्लियर बात कह दिया कि रूब्रिक्स का भी डिवाइडेशन होता है, सुपर रूब्रिक्स, रूब्रिक्स और सब रूब्रिक्स, सब रूब्रिक्स क्लियरली डिवाइडेशन होता है। जैसे कैंट रेपर्टरी की में बात करेंगे तो सब रूब्रिक्स मेनली उन्हें मेंशन किए हैं किस पे? क्वालिफाइड, मतलब उन्हें एक टर्म है STME, साइट, टाइम, मोडालिटी एंड क्या? एक्सटेंशन। साइट, टाइम, मोडालिटी एंड एक्सटेंशन, इन 4 चीजों पे कैंसन ने रूब्रिक्स को रखा। जैसे पेन इन एब्डोमन ऑन ड्रिंकिंग मिल्क। एब्डोमन में पेन हो रहा है कब? जब पानी पिया। तो रूब्रिक्स या सुपर रूब्रिक्स क्या है? पेन। सब रूब्रिक्स क्या है? एब्डोमन। ठीक है। सब रूब्रिक क्या है? ड्रिंकिंग मिल्क। मतलब चैप्टर, जनरल चैप्टर में जाएंगे, जनरलिटीज में पेन के बाद एब्डोमन, पेन है और वो भी एब्डोमन वाला, और वो भी मिल्क लेने से, ड्रिंकिंग मिल्क। ये सब रूब्रिक्स हो गया। पर्टिकुलर रूब्रिक्स में क्या बात करेंगे? पर्टिकुलर रूब्रिक्स रिलेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर ऑर्गन पे, जैसे लिवर, पाम, सोल, हैंड, ये इन पे रूब्रिक्स आते हैं। पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स क्या होते हैं? जो रूब्रिक्स पैथोलॉजिकल चेंजेस या पैथोलॉजिकल कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, उनको कहते हैं हम पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स, जैसे इन्फ्लामेशन, अल्सर। क्लिनिकल रूब्रिक्स क्या होती हैं? क्लिनिकल रूब्रिक्स में क्या होता है? ये रूब्रिक्स रिलेटेड होते हैं डिसीज कंडीशन से। डिसीज कंडीशंस वो भी हम जब क्लिनिकल में देखते हैं, जैसे कि क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे एनीमिया या जॉइंटिस, मेन इनका व्यू होता है क्लिनिक्स पे देखने से। एक और होता है एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स। द रूब्रिक्स मतलब कि ऐसे रूब्रिक्स जिनको हम एलिमिनेशन के द्वारा पर सिलेक्ट करते हैं, मतलब ब्रॉड नंबर ऑफ रूब्रिक्स सिलेक्ट कर ली, फिर उसमें से हमने रूब्रिक्स निकाल दिए। जो एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स आए, जो मतलब सिमिलर मेडिसिन के लिए हमने जो रूब्रिक निकाले हैं, उन या सिमिलम फाइंड करने के लिए जो हमने रूब्रिक निकाले एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा, उनको क्या कहा हमने? क्या? एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स। जैसे कि हॉट और चिली, सब कुछ हटा दिया और क्या पकड़ लिया? हॉट और चिली, ये होते हैं एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स। आशा करता हूं बेसिक ऑफ रिपर्टरी पे बनी हुई ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी ओर से स्पेशल थैंक्स डॉक्टर दिव्या अग्रवाल को, जिन्होंने मेरी हेल्प की इस वीडियो को बनाने में, मतलब इसका कंटेंट के लिए जिन्होंने हेल्प की। थैंक यू सो मच।